हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अमेजिंग चैनल। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा। सो 2021 इज गोना एंड लाइक इन वन डे और विल बी एंटरिंग इन अ न्यू ईयर विद न्यू होप, न्यू एक्साइटमेंट, न्यू मोटिवेशन, न्यू इन अ फायर इन 2022। और आई होप कि ये नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लाए, बहुत ज़्यादा मोमेंटम लाए टू कैरी फॉरवर्ड। दिस ईयर 2021 वॉज मोर लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर मी। मैंने सैक्रिफाइसेस किए, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया। स्टार्टिंग के कुछ 6-7 महीने में टिल सितंबर बहुत ज़्यादा टाइम दिया, घुस गया था और सेटबैक्स भी मिले, डिप्रेशन भी था थोड़ा बीच में, और बाद में जाके अचीवमेंट्स भी मिले, खुशी भी हुई, काफ़ी सारा सेलिब्रेशन भी हुआ। गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ एवरी काइंड ऑफ फीलिंग पॉसिबल। सो ये जर्नी बहुत अच्छी थी 2021 टचवर्ड। और आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी मैं आपको अपने शेयर कर रहा हूँ। सो यस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी में कोविड थोड़ा मीडियम चल रहा था। इट वॉज नॉट एन अ वेरी हाई पीक। जो मेरी कंडीशन थी, इट वॉज लाइक आई वॉज इन अबाउट एट 60% ऑफ माई टोटल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। मैं जितना चाहता था मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा था। आई वॉज स्कोरिंग लाइक इन 500 इन माई मॉक टेस्ट और उस टाइम पे कुछ क्लियर नहीं था कि कौन सी बुक्स लूँ। आई स्टार्टेड माई 11th रिवीजन इन जनवरी। मैंने पहली बार अपना 11th में पढ़ने के बाद 11th रिवीजन सबसे पहले मैंने अपना जनवरी में स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट। धीरे धीरे चीज़ें चल रही थी, बट आई वॉज मोर लाइक कन्फ्यूज कि मैं कैसे पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, और मैं कौन सा कोर्स लूँ, मैं कौन सी मॉड्यूल लूँ, कौन सी बुक लूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन सा था। सो जनवरी फेब्रुअरी वॉज मोर लाइक I was not completely satisfied in these 2 months. Although मैं पढ़ रहा था, मैं टाइम दे रहा था पढ़ाई में, घर पे रहता था, कहीं बाहर नहीं जाता था। Between February and March, I bought this NEET Prep course. और क्योंकि मैं NEET Prep की वेबसाइट से ही पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, उस कोर्स को लेने के बाद जेन्युइनली वो कोर्स, मतलब अगर मैंने पहले ले लिया होता तो मेरे 680 से भी अच्छे मार्क्स आ रहे होते नीट में। तो उसको लेने के बाद मेरा मोमेंटम थोड़ा अच्छे से बनने लगा। इन द लास्ट 6 मंथ मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए हैं, तो वो बहुत मज़ेदार था, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था मेरे लिए। फ्रैंकली मैं बताऊँ, बुक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा था। फेब्रवरी मार्च में भी ऐसे ही चल रहा था मेरे बीच में। वी हैव गो टू अ स्कूल्स फॉर प्रैक्टिकल्स एंड स्टफ। वहाँ पे लाइक 1 साल 1.5 साल बाद हम लोग स्कूल गए, वहाँ दोस्तों से मिले, तो वो भी थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। प्रैक्टिकल्स दिए, फिर से ही उसी मोमेंटम में आ गए कि अपना पढ़ना है। तो धीरे धीरे सिलेबस हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, मॉक टेस्ट दे रहा था। बीच में उसमें एक फेज़ आया कि आई वाज स्ट्रक अबाउट 580 इन माई मॉक टेस्ट। पूरा 1 महीना मैं इसी के अराउंड अटका हुआ था और वो पीरियड मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा था, क्योंकि मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे थे, पूरी तरह से 580 पे अटक गए थे। और मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता था कि उस टाइम पे कि मम्मी पापा मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ऐसे अटक गए हैं। तो दे ऑल्सो लाइक कि लगे रहे, हो जाएगा, आराम से होगा, ज़रूर होगा, लगे रहे। वो पीरियड बहुत ज़्यादा टफ था, जो चैलेंजिंग सा था। अगर मैं उसमें गिव अप कर देता तो मेरा ये स्कोर नहीं आ रहा होता। 580 के बाद जब आया था 630s में आया था शायद से, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था जब पहली बार मेरा स्कोर 600s में आया। मई में भी यही पूरा रूटीन चला, पढ़ना है पढ़ना। तब थोड़ा कोविड थोड़ा अपनी पीक पे आ रहा था। वो जो थोड़ा पीरियड था बिटवीन दैट जून एंड जुलाई, वो इन ऑल मेरे लिए ही नहीं, आप सब के लिए, पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ था। सेकेंड वेव जितनी इन्फेक्शियस, जितनी फ्यूरियस थी, उतना ही फर्स्ट वेव भी नहीं थी। जितने लोगों ने सफ़र किया था, वो बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग सा था। किसी ना किसी की न्यूज़ आ रही थी कि उनके साथ ये हो गया, उनको कोविड हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए भी मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा डिप्रेसिंग रहा होगा। वो पीरियड मतलब सब घर पे पैक थे, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर पे रहो, पढ़ो। ये स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा होता था क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, माय फादर इज़ अ डॉक्टर, तो उस पीरियड में भी उनको जाना पड़ता था हॉस्पिटल, और वो सुबह जाते थे, लेट नाइट 8 बजे 9 बजे आते थे, और उनको 3-4 बार क्वारंटाइन भी रहना पड़ा था बिकॉज ही गॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद सम कोविड पेशेंट। मतलब स्ट्रेस में था वो, आपके लिए भी रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। 2nd of June
जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि उस दिन मैं 18 साल का हो गया था, 18 ईयर्स ओल्ड। मैंने काफ़ी होप करा था कि काश खुल जाए, बट नहीं खुला, कोई बात नहीं। वो काफ़ी स्पेशल दिन था, मेरा बर्थडे, 18 बर्थडे, बहुत अच्छा दिन था और काफ़ी इन्जॉय किया पेरेंट्स के साथ। तो अब उसके बाद का जो थोड़ा पीरियड था ना, द अपकमिंग 1 मंथ, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमारी फैमिली में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी फैमिली में से बहुत लोगों को कोविड हो गया था, बहुत लोगों को, अप्रॉक्स 70% ऑफ माई फैमिली वॉज इनटू दिस। तो काफ़ी हॉन्टिंग था, स्ट्रेस था, अनसर्टेनिटी थी कब क्या हो जाए। तो उस टाइम पे मेरी फैमिली के एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर जो थे, मेरे नाना जी, ही पास्ड अवे, और वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड टाइप का था, मतलब किसी ने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था। एंड वो थोड़ा काइंड ऑफ बहुत बुरा लगता है सोच के, अचानक से ही वो सब कुछ हो गया था। बट उस इवेंट से हील होने में, उस इवेंट को ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लगा था, नॉट फॉर मी बट मेरी मम्मी के लिए, माई होल फैमिली। एंड नीड भी ज़्यादा दूर नहीं था, विद इन 2-3 मंथ्स, 1 महीने तक आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली ऑन माई स्टडीज़। मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, मॉक टेस्ट धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन वो मोमेंटम कैच नहीं हो पा रहा था, दिमाग में वही सब बातें चलती रहती थी, ये सब। बट जैसे ये सब हुआ, हम धीरे धीरे उन सब चीज़ों से हील हुए, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी। तो मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया, तब जाके फिर उसके बाद मेरे मॉक टेस्ट में धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगा। इन जुलाई मेरा स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा, मतलब बूस्ट आने लगा स्कोर पे। तो वो वाला पार्ट कुछ ऐसा था जब सेटिस्फैक्शन मिल रही थी काफ़ी अच्छी, और फॉरगेटिंग ऑल थिंग अबाउट द पास्ट, ये पता था कि आगे जाके फ्यूचर में बहुत बड़ा दिन है, दैट इज़ नीट, उसी पे फोकस करना है। पास्ट में जो भी हुआ उसका कुछ नहीं सोचना, बैड इंसिडेंट, गुड इंसिडेंट, उसी पे पूरा फोकस करना है। तो धीरे धीरे अपना फोकस उसी पे रखा, धीरे धीरे मेरे मार्क्स बढ़ रहे थे और थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कि चलो हाँ 600 से ऊपर ईजिली आ जाएंगे। दिस वॉज अबाउट 2-3 मंथ्स बिफोर माई पेपर। सो उसके बाद जुलाई का पूरा ऐसे ही निकला। अगस्त में टाइम था लास्ट रिवीजन का, क्योंकि 12 सितंबर को पेपर था, तो अगस्त में पूरा प्लान कर लिया था कि ऐसे ऐसे रिवाइज़ करना है, आखिरी बार रिवाइज़ करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सब पूरा प्लान कर लिया था, अच्छे से पहले से ही प्लान कर लिया था। अगस्त में सोच लिया था कि अपना टेम्पो अब बना के रखना है, फुल पॉजिटिव रहना है, फुली कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, फुली मोटिवेटेड रहना है, हाईली, मतलब घर में सराउंडिंग हैप्पी होनी चाहिए, ये पूरा सोच लिया था, इस वजह से पूरा डिसाइड कर लिया था। अभी भी आपका जब पेपर आएगा ना, तो लास्ट के टाइम पे अपना मोटिवेशन हाई रखना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताई और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बिकॉज अच्छे माहौल में मीडियोकर स्टूडेंट्स को भी मैंने बहुत अच्छा अचीव करते हुए देखा है, और किसी गंदे माहौल में बहुत अच्छे स्टूडेंट को भी मैंने नीचे जाते हुए देखा है। दैट इज़ द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू। सो लास्ट में अपना टेम्पो अच्छे से बना के रखना है। मैंने भी यही किया था, अगस्त में पूरा ज़ोरदार घिस के अच्छे से जोश के साथ पढ़ा था। एक चीज़ दिमाग में क्लियर रख ली थी, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा 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 होगा। अपना टारगेट स्कोर लिखा था 650 आउट ऑफ 720। दिस वॉज माई टारगेट स्कोर बिफोर 3 मंथ्स ऑफ माई पेपर। उस टाइम पे मेरा स्कोर ऐसे ही आ रहा था। उस टाइम पे मेरा हाईएस्ट स्कोर मेरे मॉक टेस्ट में आया था 677, हाईएस्ट। दिस वाज माय हाईएस्ट स्कोर इन ऑल द मॉक टेस्ट आई गेव। सितंबर आने लगा तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी कि नीट आ रहा है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, थोड़ा आइडिया नहीं था कि पेपर कैसे होगा, OMR कुछ भी माइनर सी मिस्टेक हो गई, और वही एंग्जाइटी होना थोड़ा, वो दिन कैसा होगा पेपर वाला, मैं कैसे पेपर देने जाऊंगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ अनसर्टेनिटी कुछ भी ऐसे इधर उधर ना हो जाए। तो 100 बात चल रही थी दिमाग में, बट अपने आप को शांत रखा था कि बोलता रहता था कि अच्छा हो, जो भी होगा अच्छा होगा। मैंने 1 साल पढ़ा है, मेहनत करी है, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और आपको भी ये बोलते रहना है खुद को, बहुत पॉजिटिव लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सितंबर के स्टार्टिंग में पूरा, मतलब मैं जस्ट लास्ट रिवीजन दे रहा था, अपनी मिस्टेक कॉपी को रिवाइज कर रहा था, जो भी डायग्राम्स, ग्राफ्स, जो क्वेश्चन मैंने मार्क किए थे, जो कॉन्सेप्ट मैंने मार्क किए थे। पेपर वाले दिन
काफ़ी अच्छा था, पॉजिटिव था। जब पेपर अपने सामने आया तो लगा भाई बायो इजी है, केमिस्ट्री भी ठीक ठीक है, फिज़िक्स थोड़ी हार्ड आ गई। और मैं थोड़ा कंफर्टेबल था बिकॉज मैंने अपनी प्रिपरेशन लास्ट में हार्ड वाले साइड पे ही करी थी। पेपर देख के थोड़ा कंफर्टेबल लगा मेरे को, चलो मैं कर लूँगा, मतलब हार्ड है पेपर थोड़ा सा लेकिन ठीक ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन में डाउट था, कुछ क्वेश्चन में लग रहा था कहीं गलत ना हो जाए। फिर घर आया, फटाफट भाग के मम्मी पापा को बताया ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसके बाद पूरा पेपर चेक किया, क्रॉस चेक किया, तो ये भी देखा कि ये है ऐसे ऐसे करके जब पूरा मार्क किया तो मेरे मार्क्स आ रहे थे 685 आउट ऑफ 720। बहुत खुशी हुई, बहुत 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 खुशी हुई। अच्छे से पूरा देखा, बार बार देखा। उस दिन जो नींद आई थी वो सबसे ज़्यादा सुकून की नींद थी। इसके बाद वो ऐसा लग रहा था कि ये सब ड्रीम है, मेरा नीट पेपर ख़त्म हो गया, अब मैं जो मर्ज़ी करना चाहे करूँ, मतलब जो खेलना हो कूदना हो। बहुत मस्ती करी उसके बाद, अकेले इवन घूमने भी गया तो काफ़ी नई नई चीज़ें करी, बहुत मतलब खुल के, जैसे कह सकते हैं खुल के जिया। चीज़ मेरे को पसंद थी ना, मैं वो सब कर रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। नीट का रिजल्ट में थोड़ा डिले हो गई थी, उससे पहले जब OMR आई तो जब OMR से जब क्रॉस चेक किया तो मेरा उसमें एक क्वेश्चन गलत मार्क हो गया था, जस्ट मेरी बेवकूफ़ी की वजह से जिसे बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन गलत मार्क हो गया था और मेरे फिर मार्क्स बन रहे थे 680। थोड़ा बुरा लगा यार, 5 मार्क्स और होते तो मेरी रैंक कहाँ आती, कुछ और अच्छा बढ़िया कॉलेज मिल रहा होता, बट नो रिग्रेट्स। 680 मार्क्स कंफर्म हो गए। तब मैंने सब लोगों को बता दिया, कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब मेरे मार्क्स इतने ही आएंगे, अब कोई डरने की बात नहीं है, सब बढ़िया होगा, बस खुल के सबको बता दो अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं। नीट रिजल्ट का वेट किया, काफ़ी खुश था। और धनतेरस के अराउंड अचानक से नीट रिजल्ट आ गया, अचानक से। अब उसमें फिर पता चला यार रैंक तो इस बार काफ़ी नीचे आ गई है, मतलब एज़ कम्पेयर टू नीट 2022 रैंक तो बहुत नीचे आ गई है। तो फिर मेरी रैंक आई थी, मैं होप कर रहा था चलो नीचे है, बस थाउजेंड्स में ना आए। तो जब मैंने रैंक देखा 973, तो मैं भाई काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर अगले दिन पूरा सेलिब्रेशन हुआ मेरे कोचिंग में और पूरे फैमिली में, ये सबकी विशेज़ आई। तो वो बहुत वो पीरियड बहुत अच्छा था। वो पीरियड पूरे साल में सबसे बेस्ट पीरियड था। जैसे मेरे को लगा कि जितनी मेहनत और हार्डवर्क, जो भी डेडिकेशन, जो भी सेटबैक, जो भी इंसिडेंट हुए, उस सब का फल मुझे अब मिल रहा है। वो बहुत अच्छा पार्ट था। उसके बाद वही जब नीट रिज़ल्ट आ गया तो आराम से वही अपना एंजॉय करो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ। 5 नवंबर को मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। यूट्यूब चैनल खोलने का मेरा जब मैं नीट के टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम से ही था कि अगर मेरे नीट में बहुत अच्छा स्कोर आएगा या नहीं भी आएगा तो मैं यूट्यूब चैनल खोल लूँगा। मैं लोगों को जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने गलत किया है अपने प्रिपरेशन में, जो भी गलतियां मैंने करी हैं, वो सब मैं अपने जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो आगे देंगे नीट, उनको बताऊंगा, उनकी हेल्प होगी और इन द सॉर्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। चाहे वो ज़रूरी नहीं किसी के एडवर्टाइजमेंट करके हो, जो बेस्ट मेरे को लगा आई विल ट्राई टू डिलीवर इट टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो 5 नवंबर को मैंने अपनी पहली वीडियो डाली, अपलोड करी, और यही 2 दिन पहले और ये जो पूरी फैमिली थी वो 500 सब्सक्राइबर्स की हो गई। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है एंड बहुत 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 बड़ा थैंक यू आप सबको, आपके प्यार सपोर्ट के लिए। और इस फैमिली को आगे और ज़्यादा ग्रो करना है, आपको भी साथ साथ हम, मतलब आप, मैं, ये चैनल साथ साथ ग्रो करेंगे। इसी के साथ जो पूरा साल था वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। इन ऑल मतलब पूरा ठीक है। आई एम लाइक अच्छे पार्ट भी आए, डाउनफॉल भी आया, सब था, लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिला। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, टचवुड, और सब कुछ अच्छा हुआ। तो एट दी एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये नया साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, नए आप लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेंगे और काफ़ी कुछ होगा इस नए साल। तो बी प्रिपेयर्ड, you're much more stronger than you think. This was a very quick review, maybe not too long, of this a very beautiful year 2021 जिसने काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी सक्सेस दी, टचवुड, काफ़ी सारे फेलियर्स भी मिले। इन ऑल रफ थी जर्नी बट मज़ा आया। सो विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये आने वाला साल 2022 आपके लिए बहुत शानदार, धमाकेदार हो।
आपको काफ़ी सक्सेस मिले, जो भी आपने अपने लिए सोच रखा है उससे ज़्यादा आपको अचीव हो। आई विश यू अ वेरी गुड लक एंड अ वेरी गुड हेल्थ टू यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। आप सब ग्रो करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, इस चैनल को मिलियंस में लेके जाएंगे। सो यस, विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ you and your family members. Stay blessed, stay connected, study hard, keep hustling. Bye bye.